सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस गठबंधन का उद्देश्य हम सभी को एक साथ मजबूत करना है। हम अकेले दूसरों से अधिक मजबूत हैं। आगे की बातें मेरे एसोसिएट डॉक्टर एनी बताएंगी। हम अपने संचालन को उसके अनुरूप बढ़ाने के लिए सूचनाओं के पारस्परिक आदान प्रदान पर सहमत हुए थे। हमारी पिछली बैठक में हमने कुछ उल्लेखनीय चर्चा की थी कि पेगासास को 6 महीने पहले पता चला था कि मिस्र के गीजा में एक पिरामिड को लेकर एक विसंगति थी। विसंगति की पूरी तरह से जांच करने के बाद हमने पाया कि हाल ही में फिर से खोजी गई प्राचीन कलाकृति के कारण हुआ था, जिसके किंवदंती के अनुसार मिस्र के फिरौन को भगवान जैसी शक्तियां प्रदान की गई थी। सच्चाई ये है कि कलाकृति मूल रूप से अलौकिक है। हमारे शोध के आधार पर हमने माना है कि ये एक विदेशी तकनीक है जिसे किसी जीव की निष्क्रिय क्षमताओं को जगाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक गवर्नमेंट एजेंसी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में स्पेशलाइज है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास इसके आगे। सज्जनों, तो ये सब सुनने के बाद आप मेरे प्रस्ताव पर कहाँ खड़े हैं? आप साथ में हैं या आप बाहर हैं? सज्जनों, इस नई जानकारी के सुनने के बाद मुझे लगता है कि एक सार्थक उद्यम हो सकता है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी बकवास चीजों को एंटरटेन कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम चाहते हो कि हम सारी चीजें दांव पे लगाए उन चीजों को हासिल करने के लिए जो बकवास नामुमकिन चीजें बुलशिट लगती है। ऐसी पागलों वाली बातें सुनना बंद करो और अपना पैसा कहीं और लेकर जाओ। बात करते समय अपनी जुबान पर लगाम दें। तुम कम दिमाग वाले मूर्ख हो। ये एक बिजनेस है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको जोखिम उठाना ही चाहिए। मैं बिल्कुल सही पेगासस, ये एक मूर्ख का काम है। हमें क्या करना है? छाया से बाहर आओ, सरकार के खिलाफ जाओ, सभी को कला प्राप्त करनी होगी जिनके लिए आपके पास कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। जब आपका ये प्लान फेल हो जाए तब मेरी सारी कही हुई बातें तुम्हें याद आएगी और तब बहुत देर हो चुकी होगी। गुड नाइट एवरीबॉडी। ये आप सभी के लिए चेतावनी है। या तो मेरे साथ खड़े हो जाओ या मेरे नर्क से बाहर निकल जाओ। मिस्टर पेगासस, हमें आखिरकार एलियन मैप मिल चुका है। ब्लैक आपकी कमांड पे निकल जाएगा। अगर सब प्लान के हिसाब से हो गया तो मैप हमें हथियारों की सही जगह सही समय पर बता देगा, और यही हमारे प्लान का अहम हिस्सा है। फेल मत होना, समझे? डॉक्टर एनी से मिलने चलो। कौन हो?
काम हो गया। रोज, वो आपकी तरफ जा रहा है। हिलो मत, हिलो मत, हिलना मत। हिलोगे तो गोली मार दूंगा। हिलो मत। चलो दीवार की तरफ जाओ, पीछे मत मुड़ना। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा दीवार की तरफ जाओ। हिलना मत, पीछे मत मुड़ना। चलो, अपने हाथ दो। मैंने कहा हाथ दो। दौड़ाएगा क्या मुझे? हाँ, कहाँ भाग रहे थे तुम? भाड़ में जा। चल तुझे जेल की हवाई दिलाता हूँ। मिल गया। बढ़िया। आज तुमने मुझे बहुत दौड़ा है। ये सोचे बिना मैं नहीं रह सकता कि तुम्हारी प्रतिभा सड़क पर बर्बाद हो रही है। क्या तुमने कभी किसी पेशेवर ट्रैक टीम के लिए प्रयास करने पर विचार किया है? मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं करने जा रहा हूं। तुम पर नशीली दवाओं को रखने, उन्हें बेचने और बढ़ावा देने का भी आरोप है। तुम्हें कितनी सजा होगी ये तुम्हारे सहयोग पर निर्भर करता है। मुझे क्या करना होगा? मुझे इन्हें ढूंढना है। अरे नहीं, इन्हें ढूंढना नामुमकिन है। फिर हमारे पास कोई डील नहीं है। रुको, सूज एक खतरनाक आदमी है और उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपना समय बिताना पसंद करूंगा और कम से कम मुझे अपना जीवन वापस मिल जाएगा। अगर मैंने सूज को पकड़वा दिया तो वो मुझे मार देगा और मैं मरना नहीं चाहता। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं उसे दफना दूंगा और तुम आजाद हो जाओगे। बस तुम्हें शूज के साथ एक ड्रग मीटिंग करनी है, समझे तुम? और तुम्हें बस एक तार पहनना है। इतना आसान है। जब लेन देन पूरा हो जाएगा तो हम दौड़ के आएंगे और उसकी पिटाई करेंगे। तुम क्या सोच रहे हो दोस्त? ठीक है, मैं ये करूंगा। सर, ये एजेंट मेजॉक है, वो एजेंट जिसे हमने गुप्त रूप से जाकर इस मामले पर काम करने के लिए चुना है। मेजॉक ये एफबीआई के सीनियर कमिश्नर है। मिलके अच्छा लगा। मुझे भी खुशी क्या खबर हुई। है तुम्हारे पास हमारे लिए? खैर, सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। डिटेक्टिव वेस्ट सूज के खिलाफ काम कर रहा है। बहुत खूब, मुझे खबर करते रहना। ठीक है सर। क्या तुम्हें लगता है ये काम का बंदा है? वो बहुत कमाल का है।
हेलो। ठीक है। मैं निकलता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई। थोड़ा ध्यान से। अच्छा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। तो ये घर जाने की क्या कोशिश बोला कर तू? रहा है। चलो चलो निकलो। ये साला क्या बवाल है ये सूज? अब तो हो गया। अब तो हो गया? इसका क्या मतलब है? ये एक साफ सुथरा लेन देन था। नहीं, ये नहीं था। मैंने अपने प्लग से बात की। उन्होंने कहा वे बंदूकें और नकदी जमा कर रहे थे, जैसे वो युद्ध की तैयारी कर रहे हों। गिरोह बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तुम्हारा प्लग? मोमो? मोमो की कब से सुनने लगे तुम? हट साला। तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम उसे वो कह सकते हो दोस्त। मैंने प्लग के बारे में पुलिस से बात की, सत्यापित किया। वे अब हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारा प्रतिनिधि ही सब कुछ है। अब हम युवाओं से हार जाएंगे, हम चारों ओर सम्मान खो देंगे। तब मुझे पेगासस के साथ मेज पर बैठने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें अभी भी मुझे बताना था, साला लपड़ झंडू कहीं का। हाँ, तो आप मुझे फिर से रोक सकते हैं। तुम्हें बचाना मेरा काम है, लेकिन हर बार तुम ऐसी गलती दोहराते हो तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, मैं अभी पुलिस स्टेशन में कॉल करके अपने किसी एक आदमी से बात करूंगा और उनको बोलूंगा सारे सबूत मिटा। और अब की बार मेरे भाई, मुझे इनको सुलझाने दे और सही करने दे। इसकी माँ की। सर, डॉक्टर रनी आ गई हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। डॉक्टर एनी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। प्लीज बैठिए। खैर, इसे ले लो।
हमने इतना ही डेटा कलेक्ट किया इस कलाकृति पर। हालांकि हमें एक ये सामान्य कुंजी प्रतीत हुई, लेकिन हमें पता चला कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें धात्विक गुणों की पहचान करने में कठिनाई हो रही थी। समस्या ये है कि धातु के गुण किसी भी वैज्ञानिक डेटाबेस पर मौजूद नहीं है, जिससे हमें विश्वास होता है कि कुंजी इस ग्रह की नहीं है। इसलिए हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया जिससे हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये काम कैसे करती है? ये एक अलग रहस्य है, लेकिन एक समय में ब्लैक ने मैक्सिको वासियों से जो नक्शा चुराया था वो हमें उन उत्तरों तक ले जाना चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता है। आपको जो शक्ति चाहिए वो जल्दी आपकी होगी। एक्सीलेंट, थैंक यू डॉक्टर। ब्लेक को भेजिए प्लीज। अच्छी बात है। कुछ समय से मेरी नजर सीस पर है। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम आमने सामने मिले। उसे अंदर ले आओ। जैसा आप बोले। यह बेहतर है कि सोल ना जाए। मुझे जिंदा रहना पसंद है। तुम जिंदा रहोगे मोमो, बस योजना पर टिके रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे मोमो, तुम वापस आ गए। सलाम वालेकुम। मोमो, वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है मेरे भाई? सब कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया यार। अच्छा। अरे देखो यार, तुम बकवास बेचते हो। सोच, तुम्हें पता है कि मैंने गंदगी को बंद कर दिया है। देखो, मैंने सुना है कि पिछले सप्ताह पुलिस ने तुमसे बात की थी। यार, तुम्हें पता है कि निगा झूठ बोल रहे थे और बकवास कर रहे थे। यार देखो, वे ऊपर खींचते हैं, मैंने डुबकी लगाई और अपनी सारी गंदगी छिपा दी। मुझे सच्चाई का एहसास कराओ, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ और यही बचा है। चलो अब खाते हैं। भूख लगी है, मैं कुछ खिलाता हूँ। सुनो, तेरी की क्या हो गया ये? हाँ? ये कैसी आवाज है? फीडबैक वॉइस। शिट। बकवास। तुमने वायर लगाया है? लफड़ा हो गया। रुक जा साले, रुक जा। गोलियां चली। बैकअप के लिए कॉल करो, हमारी टीम को वहां बुलाओ।
गोलियां चली। डिटेक्टिव खतरे में है, उसे बैकअप चाहिए 7th एव पे और बेल रोड पे। सुनो, सिस्टम वापस से चालू हो गया है। चलो देखते क्या हो रहा है। क्या उसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ। मोमो, तुम मुझे सुन पा रहे हो? हे, सूझ, जल्दी आ। इधर गाड़ी में बैठ, जल्दी आ। जल्दी कार, जल्दी। ठीक है, पीछा करो उनका। सहायता के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम भाई है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम बताओ। पेगासस तुमसे बात करना चाहते हैं, वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। आखिरकार जैसा मैं चाहता था वैसा अब होने वाला है। है क्या हुआ? ओह माय गॉड, इसे जल्दी आईसीयू में ले चलिए। ये पूरी तरीके से घायल है, खून बहुत बह रहा है क्योंकि इसे पैर पर और छाती पर गोली ब्लड लगी प्रेशर है। काफी लो गया है। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तुम डॉक्टर को खबर करो, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इसका ब्लड लॉस भी काफी हुआ है। जल्दी इसे इमरजेंसी में डालो। चलो। तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई? अरे मार ही दिया मुझे, बहुत जोर की लगी है। ये बहुत शॉकिंग था। तुम्हारे पैर और छाती में कई बार गोलियां लगी। बुलेट मुश्किल से तुम्हारी मुंह के धमनियों से चूक गई। तुम तो मरते मरते बचे हो। तुमने मुझे वचन दिया था पर तुम हार गए। मुझे दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। दुश्मन? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। देखो, मैंने वो ट्रिगर नहीं खींचा। आप सही हैं, तुम मुझे उस स्थिति में मत डालो। यह और भी बुरा होने वाला है। मैं शूज को देखता हूं, तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। मुझे यकीन है तुमने सुना होगा कि कुछ समय से मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को देख रहा हूं। वैसे ही जैसे आप देखना चाहते हैं सर। निस्संदेह तुम्हारी प्रतिष्ठा के आधार पर मैं इससे कम की उम्मीद भी नहीं करता। तुम देखो, मेरे पास बहुत लाभदायक और फायदेमंद जानकारी है जिसे मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ। लेकिन पहले मुझे खुद देखना होगा क्या तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बारे में मैंने जो सुना है वो सच है। मुझे अपनी बंदूक दे। क्या? हाँ, दे दो। और भी। बहुत बढ़िया। अगर तुम ये जानकारी चाहते हो तो तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। गुड लक।
2 मिनट 55 सेकंड। प्रभावशाली। चलो चलें। क्या हो रहा है सो? आपने मुझे बुलाया? आओ डिटेक्टिव, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। सो डिटेक्टिव वेस्ट ने मुझे कई दिनों से कहा कि तुम रिपोर्ट फाइल नहीं कर रहे हो। उसका क्या हुआ? सॉरी सर, मुझे लगा आपकी सहमति थी इस केस पर। वो मेरे इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। तुम्हें पता है हमारा जेल खतरे में है, इसीलिए तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को ये काम दे दिया गया। और रिपोर्ट दर्ज करो, एक उसके लिए और दूसरा मेरे लिए। लेकिन नहीं, तुम और तुम्हारे पार्टनर क्या करते हैं? निठल्ले पुलिस ऑफिसर की तरह घूमते हैं, सब सत्यानाश कर देते हैं। अगर किसी को भनक लगी हमारे ऑपरेशन के बारे में तो छुछुंदर वापस छिप जाते हैं और हम वापस एक लेवल पर आ जाते हैं। जासूस डब्ल्यू, अपनी गंदगी को सीधा करो। क्या तुम समझ गए? हाँ सर। और जाने से पहले जासूस, गोलीबारी की एक छोटी सी बात है, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए। हमारे पास एक ठोस बढ़त थी जो हमें सूझ तक ले आई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण मिशन से समझौता हो गया और परिणाम स्वरूप हमारी बढ़त को झटका लगा। चिंता न करें, हमने इसे पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है। आप बेहतर है जासूस डब्ल्यू, आप बेहतर है। और पिछली बार की तरह आप मुझे पोस्ट करना ना भूले इस बार। समझ गया सर। तुम खुश हो? तुम घर जा रहे हो? ओह हाँ बिल्कुल, अच्छा लगता है। हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा। अच्छी बात है। सर, अरे मुझे लगा कि मैं हथकड़ी लेकर चल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, आज तुम्हारा भाग्यशाली दिन है दोस्त। मुझे तुम्हारे लिए काम मिला है। ओह नहीं, पिछली बार जब मुझे सौदा मिला था उसके बदले मुझे गोली लगी थी, इसलिए धन्यवाद। तुम्हारे नहीं। पास कोई चॉइस नहीं है। संभाल के। तो किस सौदे के बारे में बात कर रहे थे तुम? शूज। हमने अभी तक उसे पकड़ा नहीं है। सूस, वो तब तक मजेदार नहीं होगा जब तक वो मजेदार बनाना नहीं चाहता। हे, तुम्हें कुछ खाना है? नहीं, मैं दवाइयाँ खा के खुश हूँ। और तुमको तो पता है हॉस्पिटल का खाना कैसा होता है, तुम भी ट्राई करो। ओह, वो मजाकिया बन गया। हाँ हाँ, देखो खाने के बारे में कौन बोल रहा है। हे, सच में मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। तुम्हें पता है तुम एक क्रिमिनल को अपने घर बुला रहे हो। मैं तुम्हारी सारी गंदगी चुरा लूंगा और उन्हें बेच दूंगा। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। अरे रॉस, हाँ बोलो। क्या खबर है? मैं वहाँ पे गया था जहाँ पे तुमने मुझे भेजा। मेरा जैकेट लेके आओ। मुझे एक खुले मामले की ओर लेके गया जहाँ कुछ महीने पहले Right. फिनिक्स की दिशा में उस घर में मैक्सिकन ड्रग डीलर्स की हत्या कर दी गई। अच्छा। तो मैंने थोड़ी तहकीकात की तो पता चला उस घर के मालिक का नाम मिस्टर वाइट बर्न्स था। फिर मैंने उसके एक एम्प्लॉय को पकड़ा और उसने बताया कि वो यहाँ पे काम करती थी। मैंने एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर को पोस्ट किया, वहाँ पे छानबीन की, फिर चीजें हाथ से निकल गई। पोजीशंस ले लो।
हरामखोर बंदूक नीचे रख। नहीं, मैं बंदूक नीचे नहीं रखूंगा। बंदूक नीचे मैं करो। इसका भेजा उड़ा के रहूंगा। मैंने कहा ए, बंदूक नीचे, आगे मत बढ़। छोड़ उसे। सुना तूने? अगर इसने छोड़ एक भी उसे। कदम आगे बढ़ाया तो मैं तेरा मैं भेजा उड़ा तुझे बोल दूंगा। रहा हूँ, बंदूक उड़ा दूंगा नीचे। मैं मार दूंगा इसे। तू चुप कर। मेरी अपना मुंह बंदूक बंद रख। चल जाएगी। बंदूक नीचे रख। रख नीचे। उड़ाऊ, मारू मारू। छोड़ देख, उसे। सुन नहीं रहा बात। बंदूक मैं नीचे उड़ा रख, दूंगा। गधे। मार छोड़ दूंगा उसे। इसे। बंदूक नीचे रख। क्या बंदूक नीचे। तुम पीछे किधर भाग रही हो? पीछे उधर ही को। रुक जाओ। हाँ, ठीक है, चल। हाँ, आराम से। हरामखोर। हाँ, ठीक है ना। हरामखोर। टोपी नहीं, टोपी पीछे तो समझती मैं नहीं। सीधा करता हाँ, हूं। अब तेरी जेल में सुटाई करूंगा मैं। तू जैसे हरामजादों को मैं ठीक करता हूं। चल यहां से। आराम से, धक्का मत मार। इसे गाड़ी में डालो। चल तेरी माँ की आंख। अब तुम हमें वो दोगे जो हम चाहते हैं। तुम आसान रास्ता चुन सकते हो या अदालत का लंबा रास्ता तय कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे खिलाफ हमें सबूत मिले हैं, इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। सिर्फ इस पॉइंट पर हम कोई डील नहीं कर सकते। तुम लंबा जाओगे, कोई पैरोल नहीं। या तो बात मानो या भुगतो या अदालत की सीढ़ियां चढ़ो। तुम्हारी पसंद। तेरी भैंस की टांग। ठीक है बेडू, अपन डील मंजूर करता, बट अपन तेरे को वो नहीं देगा जो तेरे को मांगता है। क्या मतलब? अपन सू को जानता है। अपन वो अपने एक पंडरों में से एक बोतल था, लेकिन सारे बोतलें 2 महीने पहले गायब हो गए। क्या? ठीक है, बाकी सहयोगियों का क्या? देख यार, मैं तेरे को कुछ नाम, कुछ एड्रेस, कुछ नंबर दे सकता हूँ, लेकिन तू उनको दोषी करार नहीं कर सकता। क्या खाली पीले टाइम की बाजार है? क्या बोले तो तू एक कचरा है? क्या तेरे पास कोई कागज नहीं है? ये सब तुम शुरुआत से लिखो। हाँ, लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है। आगे बढ़ो, लिखना शुरू करो। बेड़ो, यहाँ बहुत गर्मी है, इसके लिए अपन नहीं लिखेगा क्या? हे बड़ी, हे सूज, हाउ आर यू कैसा मेरे चल दोस्त? रहा है कैसे यार? हो तुम? कैसा चल और रहा है? क्या हाल चाल है तुम्हारे? काम धंधा, बीवी बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? यार आजकल मजा ही नहीं आता तुम्हारे बिना। काम धाम कैसे चल रहा है तुम्हारा? चल रहा है। बढ़िया। वैसे मैं एक बड़ा काम कर रहा हूँ, उसके लिए आपके एहसान की जरूरत पड़ेगी। अरे बिल्कुल। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत पड़ेगी। बताओ, करोगे ना मेरी मदद? क्यों नहीं ठीक यार, है। एनी टाइम। मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखो। ओके मैन, सी यू। श्री वाइट बर्नर्स, देखे कि आपके पास मेरे लिए क्या खास है। मुझे सोचने दे। तो किसी 2 कौड़ी की कंपनी के लिए काम करता था। यह इसका हिस्सा है।
आप ही हैं जो यहाँ आसपास के सभी गिरोहों को अचल संपत्ति की आपूर्ति करते हैं, उन्हें सुअरों से मुक्त होकर अपना ऑपरेशन चलाने की अनुमति देते हैं। मुझे यकीन है कि आप समझ सकते हैं कि यह मेरे लिए समस्या क्यों पैदा करता है। क्या पेगासस मुझे जानता है? वो अच्छी तरीके से जानता है कि मैं कभी कर ही नहीं सकता। मैंने कुछ समय पहले कुछ सीखा था। मैंने ये सीखा कि आप, पेगासस और क्लब के कुछ अन्य सज्जन, अब आप शक्ति, लालच और सच्ची अंतर्दृष्टि की कमी को मेरे नियोक्ता को अपना क्लब छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो टुकड़ा जिसे आप और आपके साथी ढूंढने में विफल रहे हैं। पेगासस ने चाबी ढूंढ ली? ये कहते हुए कि पेगासस को चाबी मिल गई है, उसके पास नक्शा है और अब वो आपके टुकड़े चाहता है। उसे वो कभी नहीं मिलेगा। एक बार जब दूसरे को पता चल जाए कि आज रात क्या हुआ था, वो इसे कभी नहीं मिलने देंगे। मरना पसंद करेंगे पेगासस को देने से पहले। ताबूतों को भरना मेरे लिए बिल्कुल एक लंबा आदेश नहीं है। शांति कहाँ है? ऐसा क्या? मैं तो पहले से मरा हुआ हूं। घंटा मैं तुझे क्यों दूंगा? क्योंकि आप जो निर्णय लेते हैं वो ये निर्धारित करता है कि आपके बेटे के साथ क्या होगा। मेरा बेटा? नहीं, तुम्हारे पास बॉल्स नहीं है। वास्तव में मेरे पास बॉल्स हैं श्रीमान। बाबे, कुत्ते के पिल्ले, तेरा खून पी जाऊंगा। कहाँ है वो? ये सारा लेके जा हरामजादे गधे, मगर मेरे बेटे को कुछ करना नहीं। आपका बेटा सुरक्षित है। सहयोग के लिए धन्यवाद। सर, बहुत अच्छे, मैं इसे लेता हूं। मिस्टर वाइसबर्न बहुत सहयोगी थे। कुछ ऐसा ही था। तो अब क्या? अब हम शेष टुकड़ों को एक साथ पहेली में डालते हैं, जो कम से कम दिलचस्प होना चाहिए। लेकिन पहले आइए किसी सहयोगी से मिले। रोमांचक लगता है। सच में। नमस्कार सर। खुश रहो। तुम्हें पता है, उस जासूस के साथ मुझे कुछ विचित्र मिला। स्थानीय संगठित अपराध में वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि सब अपराधी इस कलाकृति को लेकर लड़ रहे हैं। ये सारे एक ही है। कुछ समय पहले हमारे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पर हमला हुआ था और हमारा एक आर्टिफैक्ट चुरा लिया है। ये आर्टिफैक्ट हमारी एजेंसी के लिए जरूरी है। बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही आगे खबरें देते रहना। ठीक है सर। मिस्टर पेगासस, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, आइए। कृपया मिस्टर पेगासस बैठिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपके हथियारों को लेने की कोशिश काफी अच्छी जा रही है। ये तो है। उनके लिए धन्यवाद जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत खूब। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे हथियारों को पाने की कोशिश को देखते हुए हमारे प्रतिनिधियों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए पजल के आखिरी 2 हिस्सों को पाना बहुत कठिन होने वाला। सौभाग्य से हमारे लिए मेरे पास सबसे अच्छे सरकारी ठेकेदारों में से एक है जो मुझे अपनी सुविधाएं दे रहा है। उसने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा ह्यूमन ट्रैकर दिया है। ये वो इंसान है जिसने ओसामा बिन लादेन को पाया था। मैंने उसे पजल के आखिरी 2 हिस्सों का पता लगाने के लिए कहा
और हफ्तों भर की कोशिश के बाद उसने मुझे जानने के लिए इतना इंटेल दिया कि स्कल और बोन क्राइम फैमिली के पास है और उसे ट्रैक करना मुश्किल हो, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। और जब मैंने ये जाना, मैंने मेरे एक आदमी को उनकी मूवमेंट स्टडी करने के लिए भेजा और उसे एक डेटाबेस के अंदर डाल दिया। और जब हमने इसे कंप्यूटर में डाला, कंप्यूटर ने ये प्रेडिक्ट कर लिया और ये जानने का तरीका निकाला कि वो किसी भी जगह कब होंगे। अब क्या हमें ये जानकारी मिल सकती है? इसका पहले से ही ध्यान रखा है। डेटा नेटवर्क में पहले से ही अपलोड हो चुका है। बस आपके आदमियों को वहां एक्सेस लेना है और काम पे लगना है। बढ़िया, हम संपर्क में रहेंगे। आपको शुभकामनाएं सर। और डॉक्टर एनी को पहले से ही मैप के बारे में जानकारी है, तो उनसे रिपोर्ट जल्द से जल्द ले लीजिएगा, ठीक है? बेहतरीन। सूज, हमारी जीत निकट है। ये पहेली के अंतिम टुकड़े को फिर से प्राप्त करने का समय है। पर सावधान, तुम्हारा अगला शत्रु कोई छोटी चीज नहीं है। उधर जाके बैकअप दो मुझे। ध्यान से आगे बढ़ो। मेरे पीछे आओ। जल्दी गन दो मुझे। अब बताता हूं। मेरी बात सुनो सूज, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सुनो, हमें हमेशा पूरा करने के लिए मिला था, तुम इसे पूरा करो। जाओ जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
मैं आप जैसे महान व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। पेगासस कायर है, अपने गंदे काम करने के लिए अपने गोद कुत्तों को भेजता है। आप बात करना चाहते हैं कि कैसे आपने मेरे भाई को मारने के लिए अपने कुत्ते भेजे? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। वो एक छोटा सा नमूना था। मुझे देखना है कि आप मुझसे लड़ सकते हो कि नहीं। आप कोई चीनी भिक्षु हैं? आप इसी के लिए आए थे ना? सचमुच ये एक सपना है। ये मेरी खुशी होगी। लगता है आपको कुछ ज्यादा जोर से लग गया। मुझे और जोर से मारना चाहिए था। मगर अफसोस वाली बात है। ए, तुम्हारी कुर्सी कहाँ है? आपका साथी कहाँ है? वो रहा। FBI से हूँ, हिलो मत वरना गोली मार दूंगा। मोहम्मद, तूने बंदूक चलाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और कसम से मैं ऐसा कर दूंगा। हिलने की कोशिश मत करना। मत हिलो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। पीछे घूमो, सहयोग करो। कुछ मत करना, मैं कह रहा हूँ। ये जो तुम कर रहे हो तुम्हें पता चुप कर हरामी, ज्यादा बकबक मत कर। ये साला तो एक क्रिमिनल है ना? बकवास बंद कर। इसका पता हम लगा लेंगे। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम सही हो? भाड़ में जा। तू भी भाड़ में जा। लेकर जाओ इसे। क्या बकवास है ये? हो गया, धन्यवाद। आइए, अभी खत्म नहीं हुआ है। FBI, हिलना मत, कुछ टच मत करो, कंप्यूटर को भी मत छूना। कमिश्नर, आप अपने अधिकार जानते हैं ना? जी। खड़े हो जाइए, घूम जाइए। इधर आइए, इनको लेकर जाओ। रुको, इसके लायक नहीं हो तुम, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? चलो इधर। देखो यार, मैं यहाँ 1 साल पहले आया था शहर में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और अपराध को रोकने के लिए, लेकिन मुझे जो पता चला वो और भी अधिक था। मुझे लगता है यार, मैं तुम्हें सब बताऊंगा जब हम रात को खाने पे बैठेंगे। दोस्त, तुमने बताया था तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था मामू, और समझ के लेना चाहिए था। देखो, मैं रूल नहीं तोड़ना चाहता था, अब हो गया। तुम सिर्फ पेगासस पर ध्यान रखो।
तुम्हारे पास पेगासस हो सकता है। मैं शूज पर एक शॉट चाहता हूं। तुम ये कर पाओगे, बस सही समय आने पर तैयार रहना। सब कुछ अंत में जगह में है। हमारे पास पहेली, कुंजी और मानचित्र के सभी टुकड़े हैं। आज रात आधी रात तक मैप पर सब चीजें होनी बाकी हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हमने पहले से ही सारे सिक्योरिटीज को ठिकाने लगा दिया है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? बेहतरीन, मैं बहुत खुश हूं। एक बार ये पूरा हो जाए तब हमारे पास शक्ति होगी पूरी दुनिया पर छा जाने की। अब भी एक मुद्दा है जो मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। कमिश्नर और उसके पालतुओं को FBI ने अरेस्ट कर लिया है, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और वह हमारे काम में भी बीच में आ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर उन्होंने कोशिश भी की तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसी कोई समस्या ना हो। समझ गया। आपका लुक अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। हाँ, ये पश्चिम है। हाँ, ठीक है। मैं तैयार होकर निकलता हूं। आप मुझे अपडेट भेजिए और संपर्क में रहिए। ठीक है। ये देखो, मैं ये सब नहीं जानता, मुझे ये सब नहीं पता। बस मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से नजर रखो। जाओ यहां से, जल्दी जाओ। सब लोग अपनी पोजीशन ले लो। काफी है। सब कुछ अपनी जगह पर है। शुरू करते हैं। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, पोजीशन लो। जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। ध्यान दे। उसे उजागर करो।
प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। ठीक है प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। प्रकृति के द्वार खोलो, हम बोलते हैं। भीतर जो शक्ति है उसे उजागर करो। बहुत दिन से तेरी तलाश थी, मिल गया तू। हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोमो, तुम ठीक हो? अरे कोई है, मदद करो। तुम ठीक हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एम्बुलेंस! उनके प्रथाओं के बारे में क्या? खैर, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जल्दी ही डेडलॉक दिन की रोशनी में नहीं दिखेंगे। उसको तीसरी उम्र कैद की सजा मिली। मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे दोस्त, तुमने हमारी काफी मदद करी। तुम्हारा क्या मतलब? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा था वो तुम्हें कुछ पागलपन भरे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा था, और वे एक विशेषज्ञ को लेकर आए। ये आदमी कह रहा था कि तुम्हारे अणु इतनी तेजी से यात्रा कर रहे थे जैसे मानव क्षमता से परे एक चमकीली ऊर्जा का निर्माण कर रहे थे। सही में सबसे कठिन हिस्सा ये था कि वे तुम्हारा इलाज नहीं कर सके। जैसे किसी पदार्थ का एक चरण नष्ट हो गया हो और वो स्थिर हो गए। वे तुम्हें उपचार देने में सक्षम थे। ऐसा लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो स्थिर नहीं है। मुझे बताता है कि पेगासस ने ये सब कुछ बिना कुछ लिए किया। कैसा है सब? सब ठीक है। यहाँ कुछ अच्छी खबर है। डॉक्टर ने कहा तुमको जल्दी छोड़ देंगे क्योंकि तुम्हारी रिकवरी बहुत अच्छी ये है। सुनकर बहुत अच्छा लगा दोस्त, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। अब सुनो, मुझे मेरे परिवार के पास वापस जाना है। तुम जानते हो कैसे। मैं जल्दी आऊंगा। ठीक तुमसे है मेरे मिलूंगा। भाई, कोई बात नहीं दोस्त, तुम अपने Alright. घर जाओ और अपना ख्याल रखना। आराम करो बेस्ट दोस्त। ऑफ लक दोस्त।
जब मैं वापस आऊंगा तो इस बारे में बात करूंगा। ठीक है मेरे भाई, ख्याल रखना। ये सुविधा 1910 में खुली थी, अब तक 30 वर्ष पुरानी है और इसे 1970 में बंद कर दिया गया था। नवीनतम तकनीक के साथ इसे बहाल किया गया, जिसका उपयोग अब सबसे खतरनाक और विशेष अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। स्पेशल यानी उनके पास शक्तियाँ थी। जी मैम। मैं थोड़ा पास से देखना चाहती हूँ। हमने इस प्रोजेक्ट में काफी पैसा लगाया है। मैं इसे सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ, समझे? जी मैम। आप किसे देखना चाहेंगे? इस कैदी को। उसका नाम कैलब है, वे उसे स्केलेट कहते हैं। क्यों? उसने कई कैदियों और अधिकारियों को एक कड़ाही से मार डाला है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो उनकी जीभ काट देता है और उनकी खोपड़ी खोल देता है। बस बहुत हो गया। बहुत बढ़िया।
formed against me. No weapon formed against me will prosper. Oh no, no. I'm a king. I was born to reign. I was born to reign. Yeah, yeah. Hey, hey. No weapon formed against me will prosper. Long as I live each day by the one. And as I hustle, every moment seems longer. When you're a king that's born for the throne. I don't need to say this more than once. Stay within your lane or be undone. Yeah, I kneel down and I bow my head. Close my eyes, take a deep breath and raise my hand. I pray to God that they understand, amen. So much hate, so many fake, and here I stand. I was raised around killers and dealers. Learn math on a triple beam, fill your prescription. Mama tried to raise me right, I would say that she did it, cause I survived through it all, and I'm handling business. A lot of snakes in my path, trying to hide in the grass. I cut your head off fast, you've been on blast, and my emotions don't exist. My heart turned cold, but I never sell my soul just to get to the throne. I work hard for my crown, I took what I wanted, and I fought for these stripes on my life, I promise. And these demons everywhere, I'm maneuvering through them, trying to get a taste of heaven while I'm doing it, moving. Yes. No weapon formed against me will prosper. Long as I live each day by the one. And as I hustle, every moment seems longer. When you're a king that's born for the throne. I don't need to say this more than once. Stay within your lane or be undone.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Lord is my shepherd. He prepares a table for me in the presence of my enemies. No weapon formed against me shall prosper. No weapon formed against. What up, Blaine? Emmy, what up? Paid made music. Strap up. Keep city, nigga. No weapon. Dear Lord, keep these haters quiet. If they slander my name, then I'ma start a riot. I pay dues just to get where I am. Feeling like I'm not far from whatever I plan. I sketched it out in my brain. Then I took action, I'm active. I keep it cracking, ask about me, but really, half these niggas ain't about that life. It's just shit they say when they write. Since they rhyme, they figure it's tight, and that's just ignorant nigga for life. Down by the night, shoot on sight. I come in beat, but I'm ready for war. Never been scared, stay prepared. I'ma get mine, you get yours. A born leader with a heater. Thanks to my believers, I'ma keep it in the streets. Deep, they got to see us. Daddy never been around, so my father is God, and I pray for his protection. My weapon is sharp. I use my words to cut flesh. The truth gon' hurt him, but if I don't do it, then who gon' serve him? Nobody. No weapon formed against me will prosper. Long as I live each day by the gun. And as I hustle, every moment seems longer. When you're a king, that's born for the throne. I don't need to say this more than once. Stay within your lane or be undone. And I bear witness that regardless of land, label, or language, there is only one God. I've been greatly unjust to myself, and I confess my